आप सभी यूसीजी नेट स्टूडेंट का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए यूसीजी नेट जीआरएफ पेपर फर्स्ट की यूनिट 8 आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सूचना संचार प्रौद्योगिकी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। यह 3 वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, लगभग 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह इसका पार्ट पहला है। अगर आपने यह तीनों वीडियो देख लिए तो आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, जैसे नोट्स, पीडीएफ या अन्य सब्जेक्ट की नोट्स, जैसे सेकंड पेपर में लॉ से हूँ तो आपके लॉ सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध करवा सकता हूँ। चलिए अब हम समय की बर्बादी ना करते हुए इसका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। और आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आप लोगों के लिए भी छोड़ देंगे इसी में, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक टिक करना है कौन सा सही है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में संक्षिप्ताकार आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म हमने पहले ही आपको बता दिया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार सूचना और तकनीकी। इसका ए ऑप्शन सही है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। मल्टीमीडिया शिक्षा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड एजुकेशन को, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव कौन सा है। ए ऑप्शन है ऑनलाइन लर्निंग, बी एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, सी वेब आधारित लर्निंग, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद चौथा, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है, यानी कि चौथे प्रश्न में पूछा गया सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। ये ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। सबसे उचित कथन बताना था। बी, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। यहाँ पर प्रसंस्करण की बात हुई है, यहाँ पर वितरण की बात हुई है। सी ऑप्शन। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। डी इनमें से कोई नहीं। सूचना है वह अनेक प्रकार की सूचनाओं का भंडारण भी करता है और पुनः प्राप्ति करता है और वितरण और
प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करता है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5वां, निम्नलिखित में से संक्षेपाकार सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सीबीटी का फुल फॉर्म क्या है? सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, जैसे आप यूसीजी नेट का 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक ऑनलाइन टेस्ट चलना है, यानी कि सीबीटी मोड पर टेस्ट चलना है। इसे ही हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 6वां, निम्नलिखित में से एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी अचीव्ड लर्निंग, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 7वां, निम्नलिखित में से संक्षेपाकार इरनेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इरनेट का उपयोग किया जाता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। 8वां, निम्नलिखित में से किस संस्थानों में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है? इंटरनेट का फुल फॉर्म है एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। इसके पहले 7वें प्रश्न में यही पूछा गया था। इंटरनेट का ERNET का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क। ए ऑप्शन IISC, बी IIT, सी नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, डी उपरोक्त सभी। 9वां, इसका उपरोक्त सभी होगा डी ऑप्शन। इसके बाद 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है कौशल, बी आधारित संरचना, सी मनोवृत्ति, डी मानव संसाधन। जो मनोवृत्ति है वह ICT के 4 बुनियादी आयामों में सम्मिलित नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 10वां, निम्नलिखित में से मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया? IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। ए ऑप्शन ई ज्ञान, ई सरस्वती, सी बृहस्पति, डी कोई नहीं। IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बृहस्पति, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11, एक VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? VCR पर टेलीविज़न कार्यक्रम की आप रिकॉर्डिंग करते हो तो यह एक अतुल्यकारिक क्रिया है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही है, अतुल्यकारिक। 12, निम्न में से कौन सी भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती है? ए ऑप्शन तकनीक तत्परता की कमी, बी ICT पहल का खराब कार्यान्वयन, सी भाषाई बाधा,
डी उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं किसी भारतीय विश्वविद्यालय में आईसीटी को लागू करने की सबसे बड़ी चुनौती, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 13, निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला माध्यम है या मानक है अधिगम, बी समानता, सी संसाधन, डी उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 14, निम्नलिखित में से कौन सा टी के डीएल के विस्तार शब्द है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। यहाँ से आपको पकड़ लेना है डीएल से, डिजिटल लाइब्रेरी, नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए डी ऑप्शन सही है। 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश, संकेत एक ही समय में भेजने एवं प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? एक ही समय पर, इसे हम तुल्यकालिक कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। जो एक ही समय में संदेश भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम तुल्यकालिक कहते हैं, इसका ये ऑप्शन सही है। 16, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप करते हो तो वह किसका उदाहरण है? एक ही समय पर होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब दो व्यक्ति एक टाइम पर बात कर रहे होते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। इसके पहले हमने बताया जब कोई क्रिया एक ही समय पर होती है तो हम उसे तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी कहते हैं, यानी कि तुल्यकालिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। 17, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? सीडी के माध्यम से, सीडी जैसे सीडी है, एक ही माध्यम से एक ही समय पर आप कई समय अंतराल पर भी इसको सीडी को देख सकते हो, इसलिए इसमें अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी आएगी, इसका बी ऑप्शन सही है। 18, आईसीटी के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का उपयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित के बारे में है। ए ऑप्शन विकसित और विकासशील देश, बी शहरी और ग्रामीण भारत, सी दोनों। इसका ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएं। 19, हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना एक सिग्नल के रूप में जमा होती है, सिग्नल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 20, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है? उसे हम ब्रॉडबैंड कहते हैं, बी ऑप्शन सही है इसका। 21, इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्रमय विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है? उसे हम कहते हैं स्टाम्प, यानी कि बी ऑप्शन। 22, निम्नलिखित में से
कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहाँ से प्राप्त किया गया है? जो कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा है उसे प्राप्त किया गया है। ए ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी, बी फर्जी लॉजिक, सी ब्लूटूथ तकनीक यानी कि ब्लूटूथ तकनीक से, डी वैल्यू एडेड नेटवर्क। जो वैल्यू एडेड नेटवर्क है उससे प्राप्त किया गया है कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। 23 निम्नलिखित में से जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? इसे हम सर्विलांस कहते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। 24 सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है उसको क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन मल्टी प्रोग्राम, बी मल्टी फैसेट, सी मल्टीमीडिया, डी मल्टी प्रोसेस। उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं, सी ऑप्शन सही है। 25 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने वर्ष 2005 में एक ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश का आरंभ किया जिसका मुख्य कार्य सीखने हेतु डिजिटल संसाधनों का भंडारण और संरक्षण करना है? इसका जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है यानी कि इग्नू, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। 26 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना है? इसका जो नेट है, नेट एजुकेशन रिसर्च टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27 FM रेडियो चैनलों का समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू और IIT द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है ज्ञानवाणी द्वारा, ये ऑप्शन सही है इसका। 28 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीक विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? पहला इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को ही इग्नू कहते हैं। बी UGC, सी NMCIIT, इसके बाद डी AICTE, डी ऑप्शन इसका सही होगा, AICTI। 29 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था IIT और IISc की संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं में विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध करवाना है? इसका नेपटेल, ये ऑप्शन सही है, NPTEL। 30
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानकीय और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? आईआईटी मद्रास को 1996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने के लिए सौंपा गया है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, आईआईटी मद्रास। 31 एबीयू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने निम्नलिखित उद्देश्य से विकसित किया? शिक्षक प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर, ए ऑप्शन सही है। 32 वेब 2 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को और अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बना दिया है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे दो उपकरण हैं? इसका ए ऑप्शन है ब्लॉग और विकीज, बी पॉडकास्ट और मैशअप, सी सामाजिक नेटवर्किंग समुदाय, डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 33 निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फ़ोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर पर पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकती है? रीडैन, इसका बी ऑप्शन सही है, रीरैन। 34 निम्नलिखित में संचार उपग्रह किसके माध्यम से कार्य करता है? यानी कि जो संचार उपग्रह है किसके माध्यम से कार्य करता है? ए ऑप्शन ट्रांसपोंडर, बी रेडार, सी टीवी, डी फाइबर ऑप्टिकल केबल। संचार उपग्रह ट्रांसपोंडर की सहायता से कार्य करता है, इसका ए ऑप्शन सही है। 35 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी उपरोक्त परिभाषा है? ए ऑप्शन है कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र यानी कि मशीन है जो सूचना पर प्रतिक्रिया देता है। नहीं दोस्तों, आप उसे कोई सूचना दोगे तो यह आपकी प्रतिक्रिया देगा? क्योंकि नहीं देगा प्रतिक्रिया, क्योंकि उसमें स्वयं की शक्ति नहीं होती है सोचने समझने की। जो आप उसमें इनपुट दोगे वही आपको है आउटपुट देगा, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। बी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, सही है, जो कि सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्ति कर सकता है, भंडारण भी करता है और पुनः प्राप्ति भी करता है, और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसंस्करण भी कर सकता है। इसके बाद सी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण पुनः प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से केवल मात्रात्मक डेटा का प्रसंस्करण। दोस्तों, कंप्यूटर मात्रात्मक और गुणात्मक जोड़ घटाव की क्रिया भी बहुत तेज़ी से उसका प्रसंस्करण कर सकता है, इसलिए इसका लगभग बी ऑप्शन सही होगा। इसमें भी गुणात्मक डेटा आया है, इसमें दोनों हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही है इसका। 36 निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर का कौन से अवयव होते हैं? एक कंप्यूटर के अवयव होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। 37 एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? आधुनिक कंप्यूटर करता है चिप्स, आईसी चिप का, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 38
निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ए ऑप्शन, कंप्यूटर छात्र के विषय को सीखने के समय किसी समस्या के निदान के लिए उपयोग किया जा सकता है। बी, यदि सॉफ्टवेयर उपलब्ध है तो कंप्यूटर की सहायता से मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। सी, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम में कहा जा सकता है। डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 39, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? IBM, इंटरनेट बिजनेस मशीन। ये ऑप्शन सही है। 40, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा सबसे अधिक निकटता से मुख्य मेमोरी से संबंधित है? सबसे निकट में मुख्य मेमोरी से संबंधित है अस्थायी। डी ऑप्शन। 41, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव चिप्स यानी कि चिप निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है? चिप निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर, जो सिलिकॉन की बनी होती है। 42, निम्नलिखित में से माइक्रो प्रसंस्करण किस हेतु होता है? ए ऑप्शन, कंप्यूटर के लिए। बी, डिजिटल प्रणाली के लिए। सी, कैलकुलेटर। डी, इलेक्ट्रॉनिक सामान। इसका ए ऑप्शन सही है, कंप्यूटर के लिए होता है। 43, निर्देशों का वह समूह जो कि कंप्यूटर कोई कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। 44, निम्नलिखित में से जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें क्या उपयोग किया जाता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 45, फोटोन किसका संक्षिप्त रूप है? फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप होता है। सी ऑप्शन सही है। 46, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ए ऑप्शन, कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण में सक्षम है। दोस्तों, क्या डिजिटल सिग्नल के प्रसंस्करण में सक्षम है? नहीं, तो यहाँ पर नहीं शब्द आया है। कौन सा सही नहीं है? कंप्यूटर मात्रात्मक गुणात्मक डेटा दोनों का विश्लेषण करने में सक्षम है। सी, डेटा के प्रसंस्करण के लिए उपरोक्त सॉफ्टवेयर आवश्यक है। डी, कंप्यूटर डिजिटल एनालॉग संकेतों का प्रसंस्करण करने में सक्षम है। नहीं, जो मॉडेम का काम होता है जो डिजिटल को एनालॉग संकेतों में प्रसंस्करण करता है, कंप्यूटर का नहीं होता है, इसलिए यही ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? यानी कि कंप्यूटर की विशेषता कौन सी नहीं है? पहला, कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है। बी, कंप्यूटर स्वयं की सोच नहीं करता, यहाँ पर नहीं शब्द आया है। सी, कंप्यूटर सूचना का त्रुटि रहित प्रसंस्करण करने में सक्षम है। डी, कंप्यूटर किसी भी समय अवधि के लिए सूचना का संग्रहण कर सकता है। कंप्यूटर एक बिजली की मशीन नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन होगा इसका। यहाँ पर नहीं शब्द पर आप ध्यान रखिए। 48, एनालॉग कंप्यूटर है। ए ऑप्शन, इनपुट को पहले
डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। बी, इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में नहीं परिवर्तित किया जाता। सी, आउटपुट डिजिटल रूप में प्रदर्शित किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। एनालॉग यानी कि इनपुट कभी भी डिजिटल रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन सही है। 49, एक हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 50, नवीनतम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्देश को निम्नलिखित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। ए, केवल समांतर। बी, केवल क्रमिक। सी, समांतर और क्रमिक दोनों प्रकार से। सी ऑप्शन इसका सही है। 51, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन वाले कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया? ENIAC को डिजाइन किया है दोस्तों। ENIAC एक प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है जिसे डिजाइन किया है एरकट और डब्ल्यू मोर्चली, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसका। 52, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के लिए है? इसका बी ऑप्शन सही होगा। हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक यानी कि ए से एफ तक होती है। इसके बाद 51, निम्नलिखित में से कौन सा -15 बाइनरी एक्विवैलेंट है? इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 54, जो बाइनरी डिजिट है उसे कैसे दशमलव डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। इतना सिंपल और आसान वीडियो बनाएंगे, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। 54, निम्नलिखित में से 1 GB डेटा किसके बराबर होता है? 1 GB डेटा 2 की घात 30 बिट्स के बराबर होता है, यानी कि बी ऑप्शन। 55, सभी कंप्यूटर चाहे वह छोटा हो, माध्यम या बड़ा है, निम्नलिखित का होना आवश्यक है। ए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कंट्रोल यूनिट। सी, प्राइमरी स्टोरेज। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा। 56, 1 बाइट किसके होते हैं? 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के बराबर होता है 1 बाइट, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 57, निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? पहला यूनिक्स, BSD। दूसरा GNU लिनक्स, यूनिक्स लिनक्स, विंडोज, मैक OS X। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, इसलिए डी ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। 58, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको विश्लेषण, निगरानी, विन्यास और कंप्यूटर के अनुचरण में सहायता के लिए विकसित किया जाता है, उसे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका बी ऑप्शन सही होगा। 59, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कॉपी किया जा सके एवं निःशुल्क उपयोग किया जा सके, हालांकि उसके वितरण पर कुछ प्रतिबंध हो सके, को हम कहते हैं, उसको हम फ्रीवेयर कहते हैं। बी ऑप्शन सही होगा। 60, सिलिकॉन चिप जिनको डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाता है,
वह बनी होती है माइक्रो प्रोसेसर, आईसी चिप जिसे बोलते हैं। इसलिए सी ऑप्शन सही है, ना कि रैम की और ना ही रोम की, ना ही पी रोम की। इसका सी ऑप्शन केवल सही है। 61 मेंटल डिस्क जो स्थायी रूप से सील बंद और दूषण से मुक्त पात्र में रखे जाते हैं को कहा जाता है। उसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, यानी कि ये ऑप्शन। 62 निम्नलिखित में से सभी आधुनिक कंप्यूटर किसका प्रसंस्करण करते हैं? आधुनिक कंप्यूटर है वह डेटा का प्रसंस्करण करते हैं, ना कि सूचना का, ना ही शब्दों का। केवल डेटा का प्रसंस्करण किया जाता है। सी ऑप्शन सही होगा। 63 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देश और मेमोरी एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि कौन सा निर्देश है जो मेमोरी का एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है? उसे हम बाइनरी कोड कहते हैं। बाइनरी कोड को 0-1 अंकों से प्रदर्शित किया जाता है। 64 निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक था? सबसे अधिक, आप सोचिए और समझिए। इसका ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कौन सी पीढ़ी होगी? 65 निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर उपकरणों के रूप में कार्य करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में आए थे? वह चौथी पीढ़ी में उपयोग में आए थे, यानी कि VSLU, चौथी पीढ़ी। डी ऑप्शन सही है। यूनिवैक यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये ऑप्शन सही है। 67 निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का व्यापक रूप से कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग और व्यापक में प्रयोग किया जाता है? उसे हम पास्कल कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा घटक पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था? पहले डिजिटल कंप्यूटर में निहित था सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि डी ऑप्शन। इसके बाद 69 निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्रदर्शन स्केलेबल कंप्यूटिंग क्लस्टर अगली पीढ़ी का कंप्यूटर सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग ने विकसित किया, जिसकी कंप्यूटिंग शक्ति 1 टेराफ्लॉप की है? परम। इसका ए ऑप्शन सही है। 70 सामान्यतः इस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि के अनुप्रयोगों में किया जाता है। बैंकिंग, एयरलाइंस, रेलवे में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसका ये ऑप्शन सही है। यहाँ से आपको पकड़ लेना है बैंकिंग, यानी कि मेन फ्रेम। 71 निम्नलिखित में से कौन सा डायनेमिक रैम के लिए सही है? ए डायनेमिक का अर्थ है गतिशील, सही है। बी इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाए और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं, तो उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के स्थान का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए डी सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों।
72। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? आप बताइए कमेंट में, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है आज वर्तमान में? क्या सुपर कंप्यूटर हो सकता है? आप बताइए कमेंट में। 73। निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? सोर्स प्रोग्राम लिखा जाता है हाई लैंग्वेज में। सी ऑप्शन सही है। 74। कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का प्रबंधन करता है उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का प्रबंधन करता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। 75। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, यानी कि असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है उसे हम असेंबलर कहते हैं। बी ऑप्शन। 76। ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में एक ही बार में परिवर्तित करता है कंपाइलर कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन में सबसे अधिक उपयोगी है, यानी कि प्रचलित है चीन में? सी ऑप्शन बैदू बिल्कुल सही है। 78। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? उसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। ये ऑप्शन। 79। किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धि यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न होता है, सेंसर होते हैं। डी ऑप्शन सही है। 80। निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जाता है? यूनिवैक, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा इसका। जिस कंप्यूटर में एसी लिखा आवे तो आप समझ जाइए यह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। 81। कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की, और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके बाद 82। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम, यानी कि सबसे उच्च और न्यूनतम गति की ओर सूचीबद्ध कीजिए? यह 18 जून को जब यूसीजी नेट का एग्ज़ाम हुआ था यह पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में सबसे पहले तो सीपीयू रजिस्टर आएगा, फिर उसके बाद कैशे मेमोरी आएगी, फिर मेन मेमोरी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी आती है। इसका सी ऑप्शन सही है, ना कि डी ऑप्शन। कैशे मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है, लेकिन सीपीयू सबसे ऑथेंटिक मेमोरी होती है। उसके बाद कैशे मेमोरी की समय सीमा बहुत कम होती है, जो रजिस्टर मेमोरी में ही संरक्षित की जाती है। इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। 83। 8 बिट्स का एक संग्रह कहा जाता है उसे हम बाइट कहते हैं। ए ऑप्शन। 84। निम्न में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क हम सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। 85। जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है?
जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो BIOS लोड किया जाता है रोम के द्वारा, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। यह एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जिसे हम नॉन वॉलीटाइल मेमोरी भी कहते हैं। बी ऑप्शन सही है, रोम। 86। निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन से अवयव है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अवयव है कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई और प्रारंभिक स्मृति। इसका सी ऑप्शन सही है। 87। ALU का अर्थ है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ए ऑप्शन सही है दोस्तों। 88। कंप्यूटर का ALU कहाँ से प्राप्त निर्देशों पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है? नियंत्रण अनुभाग, यानी कि जिसे हम नाड़ी तंत्र कहते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। 89। निम्नलिखित में से बटन और मेनू किसमें होते हैं जो कि सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले निर्देशों तक तीव्रता से पहुंचा देते हैं? उसे हम कहते हैं टूल बार। बी ऑप्शन। 90। निम्नलिखित में से कट प्लस शिफ्ट और अल्टरनेट किस प्रकार की कीज है? इसे हम संशोधक कीज कहते हैं। अगर आपको कोई संशोधन करना है तो इन कीज का उपयोग कर सकते हैं। 91। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि यह सी ऑप्शन है जो अंक गणितीय तर्क क्रियाएं करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 92। निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्मृति पर कंप्यूटर को चालू रखने हेतु निर्देश होते हैं? रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसे हम नॉन वॉलीटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम अस्थायी मेमोरी है जिसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। 93। एक कंप्यूटर के ALU पर सामान्य रूप से अनेक उच्च गति वाले भंडारण तत्व होते हैं, उन्हें हम रजिस्टर कहते हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। 94। निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति को कंप्यूटर को क्रय करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए? ए ऑप्शन है यथार्थता, बी विश्वसनीयता, सी गति। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 95। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के कीबोर्ड का कूटन किसमें किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है ASCII बिल्कुल सही है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर इंटीग्रेटेड नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। नहीं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताएं क्या सही है। 96। निम्नलिखित में से EBCDIC किसका संक्षिप्तीकरण है? स्टैंडर्ड बाइनरी केसेस डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका डी ऑप्शन सही है। 97। EBCDIC कितने कैरेक्टरों को कोड कर सकता है? यह 256 कैरेक्टर कोड कर सकता है। ए ऑप्शन। BCD का अर्थ है BCD का
फुल फॉर्म क्या है? बाइनर कोडेड डेसिमल, बी बिट कोडेड डेसिमल, सी बाइनरी कोडेड डिजिट, डी बिट कोडेड डिजिट। इसका ये ऑप्शन सही होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये ऑप्शन सही है। इसके बाद देख लीजिए दोस्तों, जो हमने आपको कमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया था फुल फॉर्म का, ASCII, उसका यहाँ पर हम आपको फुल फॉर्म बताएंगे, लेकिन आपको वहाँ पर तो कमेंट करना ही है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ये ऑप्शन में नहीं है, इन तीनों में है। इसके बाद कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, इसमें केस है इसलिए बी भी नहीं है, इन दोनों में कोड है, यह दोनों में से एक कोई होगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इंटरचेंज है, पहले इंफॉर्मेशन आएगा फिर उसके बाद इंटरचेंज आएगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका। इस प्रकार प्रथम पार्ट में यह 100 ऑब्जेक्टिव लगभग प्रश्न थे 8वीं यूनिट यानी कि ICT से। इसके बाद हम 2 पार्ट और अपलोड करेंगे, जो आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे YouTube चैनल पर, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, केवल 29 दिन ही शेष है एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद हम आप लोगों के लिए रोज़ डेली एक प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे और हम भी करेंगे और तैयारी भी अच्छी ज़ोरदार करेंगे। और आप लोगों से एक विनती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट लिख दें, UCG NET 2024। धन्यवाद।